दोस्तों, क्या आपको कभी मोहम्मद रफी साहब के गीतों को सुन के ऐसा लगा कि वो पूरी लगन से नहीं गा रहे थे, या कभी कोई गीत सुनकर आपको लगा हो कि रफी साहब यहाँ कुछ और बेहतर कर सकते थे? हमें यकीन है कि कोई भी संगीत प्रेमी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन दोस्तों, संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती ने एक बार कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की। एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पसंदीदा मेल प्लेबैक सिंगर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले किशोर दा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि किशोर दा के साथ गाने में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता था, क्योंकि उनका चुलबुलापन और हंसी मजाक माहौल बना देता था। इसके बाद उन्होंने मन्ना डे साहब का नाम लिया और उन्हें क्लासिकल गायकी का मास्टर बताया। उन्होंने हेमंत कुमार जी की आवाज की भी जमकर तारीफ की। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इस पूरी लिस्ट में उस इंसान का नाम गायब था जिसके साथ आशा जी ने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा गाने गाए थे। जी हाँ, वो नाम था शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब का। आपको बता दें कि आशा जी ने रफी साहब के साथ लगभग 903 गीत गाए हैं। नया दौर फिल्म का वो मशहूर गाना जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी, या तीसरी मंजिल फिल्म के ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। और ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, जैसे कई सुपरहिट नगमे हमें सुनने को मिले हैं। इन दोनों की जोड़ी ने दशकों तक राज किया है। फिल्म कश्मीर की कली का इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, या फिर कारवां फिल्म का हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। इन दोनों की केमिस्ट्री बेमिसाल थी। इतने शानदार सफर के बावजूद आशा जी ने उस इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही जो रफी साहब के फैंस को थोड़ी अजीब लग सकती है। उनका कहना था कि रफी साहब सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। वो स्टूडियो आते, अपना गाना गाते और चले जाते थे। आगे उन्होंने कहा कि रफी साहब बस उतना ही गाते थे जितना म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें कहता था। अपनी तरफ से वो कोई इम्प्रोवाइजेशन यानी कोई नया प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ सीधे सीधे आशा जी का इशारा शायद इस तरफ था कि रफी साहब उतने क्रिएटिव सिंगर नहीं थे। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये बात सच है? चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। फिल्म कश्मीर की कली का गाना ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। याद कीजिए, इस गाने में रफी साहब ने जिस तरह से अपनी आवाज में मस्ती और वो छोटी छोटी हरकतें पिरोई हैं, क्या वो सिर्फ निर्देशों से आ सकती हैं? या फिर फिल्म मेरे महबूब का वो गाना मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। कहा जाता है कि इस गाने के एक अंतरे को रफी साहब ने 17 अलग अलग तरीकों से गाकर सुनाया था, ताकि म्यूजिक डायरेक्टर अपनी पसंद का बेस्ट वर्जन चुन सके। क्या इसे आप सिर्फ आज्ञाकारी होना कहेंगे या एक कलाकार का अपने काम के प्रति जुनून? रफी साहब की प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण तो खुद किशोर दा ने दिया था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि किशोर कुमार ने अपनी फिल्मों शरारत और रागिनी में खुद के लिए रफी साहब से गाने गवाए थे। शरारत फिल्म का वो गाना कभी हंसा दिया रुला दिया, कभी अजब है दास्तां तेरी जिंदगी। किशोर दा पर फिल्माया गया था, लेकिन आवाज रफी साहब की थी। किशोर कुमार जानते थे कि जो गहराई और जो रेंज रफी साहब की आवाज में है वो उस वक्त कोई और नहीं ला सकता था। यहाँ तक कि मन्ना डे साहब, जिन्हें आशा जी क्लासिकल का सरताज मानती हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि जो रफी साहब गा सकते हैं वो मेरे बस की बात नहीं। असल में बात शायद ये थी कि रफी साहब स्वभाव से बहुत ही विनम्र और अनुशासित थे। वो म्यूजिक डायरेक्टर की मेहनत का इतना सम्मान करते थे कि उनकी बनाई धुन को पूरी ईमानदारी से निभाना अपना फर्ज समझते थे। आशा जी की अपनी राय हो सकती है और हमें एक महान कलाकार के तौर पर उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन रफी साहब का इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि हर गीत की रूह थे। उनके बिना भारतीय संगीत का सुनहरा दौर अधूरा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रफी साहब का अनुशासन उनकी कमजोरी थी या उनकी सबसे बड़ी ताकत? क्या आप आशा जी की बातों से सहमत हैं या आपको लगता है कि रफी साहब जैसा जादूगर दोबारा नहीं होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।